नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्रा और आप देख रहे हैं 200 गांव 200 खबर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और अब देखते हैं तेज रफ्तार में गांव और शहरों की 200 खबरों को। तेलंगाना के सिकंदराबाद में एक लॉज में लगी आग, दम घुटने से 7 लोगों की दर्दनाक मौत। तेलंगाना के सिकंदराबाद में एक लॉज में लगी आग, फंसे 10 लोगों का किया गया रेस्क्यू, सभी की स्थिति नाजुक। सिकंदराबाद में आग लगने के बाद जान बचाने के लिए लोग लटके खिड़की पर, किसी तरह से कुछ लोगों ने बचाई अपनी जान। गोपालगंज में हथुआ में महावीरी अखाड़ा मेले में भोजपुरी के अश्लील गानों पर जमकर हुआ डांस, पुलिस जवान भी डांस का लेते रहे आनंद। गोपालगंज के हथुआ में महावीरी अखाड़े में डांस देखने के लिए पहुंचे सैकड़ों लोग, देर रात तक होता रहा मनोरंजन। महावीरी अखाड़े में डांस को लेकर बनाया गया था ट्रॉली पर स्टेज, फूलों से सजाया गया था डांसरों के लिए मंच। गया के रामपुर में एक ही परिवार के 2 लोगों की हत्या, 2 लोग घायल, गंभीर रूप से आरोपी दामाद को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बेगूसराय के विष्णुपुर बाजार में चोरी के आरोप में महिला को पीटा, दुकानदारों ने कई दुकानों में आभूषण चोरी का लगाया आरोप। जहानाबाद में एक रेस्ट हाउस और होटल में छापेमारी, 11 युवक और 12 युवतियां आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ी गईं। युवक और युवतियों को थाने लेकर गई पुलिस। शिव सत्य रेस्ट हाउस और होटल में अवैध रूप से चलाया जा रहा था कमरा उपलब्ध, कमरे की तलाशी में कई आपत्तिजनक सामान बरामद। मोतिहारी में रिहायशी इलाके में सेक्स रैकेट का खुलासा, 2 पुरुषों और 4 महिलाओं को आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ा गया। मकान में चल रहा था सेक्स रैकेट का धंधा, मकान से कई आपत्तिजनक सामान बरामद, पकड़े गए लोगों से पूछताछ जारी। दानापुर से 2 लड़कियों को अगवा कर राजगीर के होटल में किया गया रेप, होटल मालिक और मैनेजर सहित 4 लोग गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर में मुखिया शराब के नशे में गिरफ्तार, शाहपुर मरीचा के मुखिया को पुलिस ने धर दबोचा। मधुबनी में उत्पाद विभाग का अभियान, शराब के नशे में धुत 6 लोग गिरफ्तार। नवगछिया के गोपालपुर में 1,30,000 रुपए की लूट का खुलासा, युवक निशांत ने रची लूट की झूठी कहानी। जम्मू के झाझा में रेलवे कॉलोनी में बंद पड़े घर में चोरी, 4 लाख के आभूषण और 40,000 रुपए कैश की चोरी। मुंगेर पुलिस ने 24 घंटे के भीतर किया चोरी की घटना का खुलासा, 4 चोर चोरी के सामान के साथ गिरफ्तार। जम्मू में पुलिस ने 4 अपराधियों को धर दबोचा, 2 लोडेड देसी कट्टा और 3 कारतूस बरामद, हत्या की ली थी सुपारी। भोजपुर में पुलिस ने कच्चे स्पिरिट की बड़ी खेप की बरामद, 81 गैलन में 3500 लीटर स्पिरिट बरामद। पटना सिटी में बोलेरो में लदा 24 कार्टन विदेशी शराब बरामद, शराब तस्कर मौके से फरार। मधुबनी से अगवा हुई नाबालिग लड़की दिल्ली से बरामद, आरोपी युवक भी चढ़ा पुलिस के हत्थे, बीते 4 सितंबर से लापता थी नाबालिग। बांका में बच्चा चोरी के शक में लोगों ने एक विक्षिप्त की कर दी पिटाई, एक शोरूम के कर्मियों ने महिला को बचाया। मुजफ्फरपुर के सकरा में होम्योपैथी क्लिनिक में चल रहा एलोपैथ का इलाज, फर्जी तरीके से होता था ऑपरेशन, झोला छाप डॉक्टर महिला की मौत के बाद फरार। वैशाली के महुआ में कृष्णा ज्वेलर्स में लूटकांड का खुलासा, कुख्यात चंदन सोनार सहित 3 अपराधी गिरफ्तार। धनबाद में मुथूट फाइनेंस में लूट की घटना, अपराधी के एनकाउंटर की जांच करेगी सीआईडी, मुख्यालय एसटीपीओ ने की घटनास्थल की जांच। पाकुड़ से कोलकाता मजदूरी करने गए रमजान शेख हुए लापता, परिवार वालों ने लगाया किडनैपिंग का आरोप। बिहार में एक्शन में मद्य निषेध विभाग, 4 सितंबर से 10 सितंबर तक 27,584 जगहों पर छापेमारी। सिवान में 2 समुदायों में पत्थरबाजी और आगजनी मामले पर सियासत तेज, मुस्लिम समुदाय के बच्चे की गिरफ्तारी पर ओवैसी ने सीएम नीतीश पर बोला हमला। बिहार में स्पीडी ट्रायल की गति तेज, बिहार पुलिस मुख्यालय का दावा, 2022 में 6 लोगों को फांसी और 350 लोगों को आजीवन कारावास। धनबाद में सरकारी शराब कारोबारी की कलेक्शन एजेंट से 10 लाख रुपए की लूट का मामला, पुलिस ने 1,53,000 कैश के साथ अपराधी मुन्ना पांडे को किया गिरफ्तार। धनबाद में 4 पर बेगम को दिया गया 3 तलाक, दहेज नहीं मिलने पर दिया 3 तलाक, मासूम बच्चों के साथ 3 महीने से महिला लगा रही न्याय की गुहार। बगहा में बाघ ने महिला को बनाया शिकार, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व से निकलकर महिला को बनाया शिकार, बाघ के हमले में महिला की मौत। रांची में एक घर के बाहर से बम की बरामदगी, सुखदेव नगर इलाके में बम बरामद। आरोपी पिंटू वर्मा गिरफ्तार, पिंटू का सनी गिरोह में ताल्लुक, पुलिस ने बम किया डिफ्यूज। बांका में रिटायर्ड सिविल जज की बोर्ड लगी कार से विदेशी शराब की खेप जब्त, एक तस्कर गिरफ्तार, चालक फरार।
बोरे में शराब की खेप के साथ कार जब्त। दुमका से शराब लेकर बांका से निकल रही थी कार। टायर पंचर होने के बाद हुआ बड़ा खुलासा। अररिया में लग्जरी कार से विदेशी शराब की तस्करी। लाखों की विदेशी शराब के साथ 6 धंधेबाज गिरफ्तार। बंगाल से सुपौल जा रही थी शराब। नवादा में बोलेरो से शराब की बड़ी खेप जब्त। तहखाने के भीतर छिपाकर रखी गई थी शराब। धनबाद में उत्पाद विभाग की छापेमारी अभियान। निरसा में शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़। बलियापुर में देशी शराब के साथ एक आरोपी गिरफ्तार। हाजीपुर के कुंवारी चौक के पास ट्रक से 410 कार्टन विदेशी शराब की जब्ती। ट्रैक्टर पर लदा 25 बोरे शराब भी जब्त। वैशाली के जंदाहा में गैंग रेप मामले में एसआईटी की टीम का गठन। एसपी ने दिया दावा। गैंग रेप के आरोपी की हुई पहचान। गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी। आरजेडी प्रवक्ता भाई वीरेंद्र का बयान। सामूहिक दुष्कर्म के बाद वीडियो वायरल होने को बताया बीजेपी की साजिश। रोहतास के विक्रमगंज में 16 साल की लड़की के साथ दुष्कर्म। गांव के ही युवक पर दुष्कर्म का आरोप। आरोपी फरार। रांची के ओरमांझी स्कूल में छात्राओं को धमकी देने के मामले में शिक्षा विभाग ने शुरू की जांच। रांची में ओरमांझी के सदवा स्थित प्रोजेक्ट हाई स्कूल में बवाल के बाद राजनीति शुरू। स्कूल पहुंचा बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल। शिक्षकों और प्रभारी प्रिंसिपल से की मुलाकात। जहानाबाद के एरकी इलाके में 2 लोग शराब के नशे में गिरफ्तार। स्टेशन इलाके से एक फरार आरोपी भी गिरफ्तार। लखीसराय में महेंद्र बिंद हत्याकांड में 3 आरोपी गिरफ्तार। कुख्यात अपराधी रंजीत बिंद की पत्नी मुस्कान कुमारी भी शामिल। खगड़िया के परबत्ता थाना क्षेत्र में ग्रामीणों ने चोर को रंगे हाथ दबोचा। चोर को रस्सी से बांधा, बाद में किया पुलिस के हवाले। बिहार में बच्चा चोरी की घटनाओं को लेकर जोरदार हंगामा। पुलिस मुख्यालय ने बच्चा चोरी की घटनाओं को बताया बेबुनियाद। अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील की। सिवान में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। शराब की बिक्री से जुड़े बोर्ड लगाकर बाइक से घूमने का मामला। एसपी ने प्राथमिकी दर्ज कर दिए जांच के आदेश। लोहरदगा के कोडू थाना इलाके में आदिवासी महिला से मुस्लिम युवक ने किया दुष्कर्म। जान से मारने की धमकी। एफआईआर दर्ज होने के बाद आरोपी सुल्तान अंसारी गिरफ्तार। वैशाली के जंदाहा में गैंगरेप पीड़िता के परिजनों से मिले नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा। पटना में बीजेपी कोर कमेटी की बैठक। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कार्यक्रम को लेकर की गई चर्चा। भागलपुर सुल्तानगंज में मंत्री जयंत राज का स्वागत। विधायक ललित नारायण मंडल और महागठबंधन कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत। भागलपुर के कृषि विश्वविद्यालय सबौर में 2 दिवसीय प्रसार शिक्षा परिषद की बैठक प्रारंभ। कृषि मंत्री ने किया बैठक का उद्घाटन। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने संजय जायसवाल पर बोला हमला। कहा जायसवाल करवा रहे हैं फजीहत। बाढ़ और सुखाड़ को लेकर सरकार गंभीर। सीएम हेमंत सोरेन ने बैठक के बाद दिया बयान। धनबाद में महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ कांग्रेस की पदयात्रा। तिरंगे के साथ युवाओं ने लगाए जमकर नारे। झारखंड में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को लेकर बीजेपी ने राज्यपाल को लिखा पत्र। प्रदेश अध्यक्ष ने राज्यपाल को भेजा त्राहिमाम संदेश। पटना में आचार्य किशोर कुणाल की तबीयत बिगड़ी। मेदांता अस्पताल में कराया गया भर्ती। हॉस्पिटल में मिलने पहुंचे सीएम नीतीश। आरसीपी सिंह के बयान पर उपेंद्र कुशवाहा का पलटवार। कहा आरसीपी का चैप्टर हुआ क्लोज। जामताड़ा में स्पीकर रविन्द्रनाथ महतो का बयान। झारखंड में लागू होगा 1932 का खतियान। चतरा में श्रम मंत्री के अधिकारियों की 2 टूक। चैम्बर से निकलकर क्षेत्र करें भ्रमण। अररिया में बनेगा कला भवन। जनता दरबार में सीएम नीतीश कुमार ने प्रधान सचिव को दिए निर्देश। रांची के डिबडीह में जदयू प्रदेश कार्यालय में सभी जिला अध्यक्षों की बैठक। प्रदेश अध्यक्ष खीरू महतो के नेतृत्व में हुई बैठक। सदस्यता अभियान को गति देने पर जोर। भागलपुर में आम आदमी पार्टी का जोनल कार्यकर्ताओं से संवाद। कई जिलों के कार्यकर्ताओं ने लिया हिस्सा। झारखंड विधानसभा सचिवालय का गोपनीय पत्र हुआ सार्वजनिक। बीजेपी विधायक अमित मंडल ने उठाए सवाल। आरा में सीएम नीतीश पर आरसीपी का बड़ा हमला। कहा जब मैं आईएएस था तो सड़क पर घूमते थे। मेरी औकात नीतीश से ज्यादा। आरसीपी सिंह ने कहा मैंने गांव में पढ़कर आईएएस किया। नीतीश 1977 में विधायक का चुनाव हार गए थे। लोकतंत्र में सबकी हैसियत बराबर। सासाराम में आरसीपी का जोरदार स्वागत। कार्यकर्ताओं ने रोक रोक कर किया अभिनंदन। आरसीपी ने नीतीश पर बोला हमला। आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह का बड़ा बयान। पीएम पद के लिए नीतीश परफेक्ट। नीतीश में पीएम बनने के सभी गुण मौजूद। ज्ञानवापी केस पर हिंदू पक्ष के हक में फैसला। वाराणसी कोर्ट ने कहा श्रृंगार गौरी केस सुनने लायक। 22 सितंबर को होगी अगली सुनवाई। वाराणसी जिला अदालत ने सुनाया फैसला। हिंदू पक्ष की याचिका स्वीकार। कोर्ट में हिंदू पक्ष की बड़ी जीत। मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज। ज्ञानवापी पर कोर्ट के फैसले पर गिरिराज सिंह का बयान। न्यायालय के फैसले का सम्मान। काशी मथुरा अयोध्या के बगैर भारत अधूरा।
ज्ञानवापी मामले में कोर्ट के फैसले पर अश्विनी चौबे का बयान, काशी सबके लिए अविनाशी, कोर्ट के फैसले का किया स्वागत। ज्ञानवापी पर कोर्ट के फैसले पर बिहार में गरमाई राजनीति, जेडीयू ने कहा कोर्ट के फैसले पर नहीं होनी चाहिए सियासत। यूपी के सहारनपुर में बीजेपी के जवाबी पोस्टर पर अखिलेश पर तंज लिखा, पहले राहुल भैया, फिर माया बुआ, फिर राजभर और चाचा को मूर्ख बनाया, जो अपने खून का सगा न हुआ उसे बिहार याद आया। कैमूर में मंत्री सुधाकर सिंह ने कृषि विभाग के अधिकारियों को बताया चोर, कहा विभाग में हर जगह हो रही है चोरी। जेडीयू शीर्ष नेतृत्व की दखल के बाद लेसी सिंह बीमा भर्ती विवाद खत्म, मंत्री लेसी सिंह ने कहा मेरी ओर से कोई मामला नहीं, मुझे किसी से कोई गिला शिकवा नहीं। जनता दरबार में सीएम नीतीश कुमार ने मुख्य सचिव को किया तलब, साइकिल योजना की राशि नहीं मिलने की शिकायत को गंभीरता से लिया। बाढ़ के मोकामा में प्रदेश उपाध्यक्ष मृत्युंजय तिवारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, पीएम नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को सेवा पखवाड़े के तौर पर मनाएगी बीजेपी। सासाराम में मंत्री मुरारी प्रसाद गौतम का दावा, 2024 में केंद्र में बनेगी कांग्रेस की सरकार। भाकपा माले विधायक दल के नेता महबूब आलम ने अपनी ही सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा, कहा प्रशासन का हो चुका है बीजेपीकरण। लखीसराय में जेडीयू कार्यकर्ताओं ने मंत्री जयंतराज का किया स्वागत, जयंतराज ने बीजेपी पर कसा तंज। पटना में राज्यपाल फागू चौहान ने मोदी एट 20 पुस्तक का किया विमोचन, पीएम मोदी के 20 साल के राजनीतिक और सामाजिक जीवन पर लेख। बिहार एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका के ह्यूस्टन में बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गुरु प्रकाश पासवान का अभिनंदन। शिबू सोरेन को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत, आय से अधिक संपत्ति के मामले में लोकपाल की कार्रवाई पर लगी रोक। दिल्ली हाईकोर्ट से शिबू सोरेन को राहत मिलने पर बीजेपी विधायक अमित मंडल का बयान, हाईकोर्ट से राहत नहीं, अस्थायी सारे आरोपों से नहीं हुई भरी। सुखाड़ से निपटने के लिए झारखंड सरकार की बड़ी बैठक, 145 प्रभावित प्रखंडों में शुरू होगी कई योजनाएं, रोजगार बढ़ाने पर सरकार का जोर। झारखंड में लव जिहाद और उर्मांझी की घटना की रघुवर दास ने की निंदा, सीएम हेमंत पर साधा निशाना। सीएम हेमंत को जेटेट के सफल अभ्यर्थियों ने सौंपा ज्ञापन, कई संगठनों ने अपनी मांगों को लेकर सौंपा ज्ञापन। झारखंड में राशन कार्ड धारियों के लिए खुशखबरी, करीब 1 साल राज्य सरकार पर्व त्योहार पर बांटेगी चीनी। नगर निगम ने हजारीबाग में चलाया अतिक्रमण हटाओ अभियान, फुटपाथ से दुकानों को हटाया गया। खगड़िया के निजी स्कूल में ग्रैंड पेरेंट्स दिवस के अवसर पर कार्यक्रम, बच्चों के पेरेंट्स ने केक काटकर मनाई खुशी। पूर्णिया के धमदाहा में बीएनसी कॉलेज के प्रोफेसर और स्टाफ आमरण अनशन पर, फर्जी तरीके से प्रिंसिपल लेकर स्टाफ की बहाली। मुंगेर के खरवा मिडिल स्कूल बदहाल, जर्जर भवन में बच्चे पढ़ने को मजबूर। बघा के त्रिवेणी कैनाल का उत्तरवारी बांध टूटा, कई एकड़ में फैले धान और गन्ने की खेत में घुसा पानी, किसानों को भारी नुकसान। रामगढ़ में लगातार बारिश के बाद पतरातू डैम का जलस्तर बढ़ा, डैम के फाटकों से छोड़ा जा रहा पानी। पटना के पुनपुर में अंतर्राष्ट्रीय पितृपक्ष मेले का आयोजन, पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए देश और विदेश से पहुंच रहे श्रद्धालु। बोकारो में उत्तर प्रदेश में पदस्थापित डीआईजी ने देखा सपना, बचपन की याद हुई ताजा। बोकारो के बिरमो प्रखंड में पीटीएस डीलर की मनमानी, सोना सोबरन धोती साड़ी वितरण योजना में अतिरिक्त वसूली। औरंगाबाद में पहले चरण के निकाय चुनाव को लेकर नामांकन जारी, डीएम ने लिया जायजा। मसौढ़ी नगर परिषद चुनाव के लिए नामांकन जारी, नामांकन के लिए बनाए गए 3 काउंटर, कैंपस में धारा 144 लागू। लखीसराय में नगर निकाय और नगर परिषद के पहले चरण के लिए नामांकन जारी, नामांकन के लिए प्रत्याशियों की जुटी भीड़। बघा के रामनगर परिषद कार्यालय में उमड़ी भीड़, नामांकन के लिए नो ड्यूज प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य, कार्यालय में होल्डिंग राशि और बकाये का भुगतान। पूर्णिया कमिश्नर ने किया कटिहार सदर अस्पताल का निरीक्षण, नई बिल्डिंग के निर्माण समेत कई अन्य मुद्दों पर मंथन। कथुआ नगर परिषद के सफाई कर्मी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर, मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर किया प्रदर्शन। सासाराम के करगहर प्रखंड कार्यालय पर माले का धरना, जल जीवन हरियाली के नाम पर गरीबों को जमीन से बेदखल करने का आरोप। राज्य स्वास्थ्य समिति की बैठक ने हाजीपुर सदर अस्पताल का किया निरीक्षण, अस्पताल की व्यवस्था को बेहतर करने के दिए निर्देश। औरंगाबाद के दाऊदनगर में रसोईया संघ ने दिया धरना, मानदेय बढ़ाने और सेवा स्थायी करने की मांग। औरंगाबाद के टीएमडी की बैठक, शिक्षा स्वास्थ्य कृषि जीविका और आईसीटीएस के अधिकारियों के साथ बैठक, पोषण अभियान पर चर्चा। जहानाबाद में नवनिर्वाचित मुखिया और उप मुखिया का प्रशिक्षण कार्यक्रम, सरकारी योजनाओं को दी गई जानकारी। जहानाबाद के गांधी स्मारक इंटर विद्यालय में तरंग मेधा उत्सव का आयोजन, छात्र और छात्राओं के बीच प्रतियोगिता का आयोजन। शेखपुरा टाउन हॉल में मेधा उत्सव का प्रतियोगिता आयोजन, स्कूली छात्र छात्राएं हुई शामिल। भागलपुर में प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए सेमिनार का आयोजन, सुपर टेस्ट परीक्षा में सफल बच्चों को बीपीएससी और यूपीएससी के मुफ्त में कराई जाएगी तैयारी।
पटना के आयुर्वेद अस्पताल में डेंगू जांच की सुविधा। डेंगू के लक्षण के बाद किट से किया जा रहा जांच। सुपौल सदर अस्पताल में सरकारी एम्बुलेंस के लिए तरस रहा दलित का बेटा। डीजल के अभाव में नहीं मिला एम्बुलेंस। टेटनस रोग से ग्रस्त है मरीज। झारखंड में शराब में राजस्व लक्ष्य की उम्मीदों पर उठने लगे सवाल। 11 जिलों को शो कॉज नोटिस जारी। बोकारो में 15 सितंबर से 3 दिवसीय पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत। बूथों पर डोर टू डोर चलेगा अभियान। रामगढ़ के सभी प्रखंडों में लगातार हो रही बारिश के बाद आम जनजीवन अस्त व्यस्त। धनबाद के बीसीसीएल मुख्यालय के सामने कोल इंडिया वरिष्ठ नागरिक संघ का धरना। 13 सूत्रीय मांगों को लेकर दिया गया धरना। गोड्डा से रांची के लिए खुली इंटरसिटी ट्रेन चलने की खुशी में स्टेशन पर बांटी गई मिठाई। धनबाद के बरडांग सरकारी स्कूल में नौनिहालों से कराई जा रही है स्कूल की सफाई। खतरे में भविष्य। जमशेदपुर के सोनानी निर्मल बस्ती से गोलीकांड में महिला जख्मी। ऑपरेशन के लिए उपायुक्त कार्यालय पहुंचकर लगाई गुहार। चित्रा में उग्रवादी हिंसा के शिकार पत्रकार की पत्नी को मिली नौकरी। लाभुकों के बीच लाखों की परिसंपत्तियों का वितरण। गुमला में 4 ग्रामीण सड़कों का विधायक ने किया शिलान्यास। विधायक भूषण तिर्की ने किया शिलान्यास। सिमडेगा के बाना बेरा में मनाया गया फादर इग्नासियुस बाड़ा का शहादत दिवस। ईसाई समुदाय के लोग रहे मौजूद। गोड्डा में नगर परिषद के सफाई कर्मचारियों ने उपायुक्त को सौंपा ज्ञापन। नगर परिषद के अध्यक्ष की मनमानी के खिलाफ शिकायत। राज्य में लगातार बारिश के बाद धुरवा डैम का 9 फीट बढ़ा जलस्तर। 2 किट के ऑपरेशन के लिए जोरों से तैयारी। भागलपुर में 8 दिवसीय ज्योतिर्लिंगम आध्यात्मिक दर्शन मेले की शुरुआत। शिवलिंग के दर्शन के लिए उमड़ी भीड़। गढ़वा के श्री बंशीधर नगर में अनाज की कालाबाजारी। 1 ट्रक अनाज जब्त। ट्रक में लदा था 25 टन गेहूं। गया में पितृपक्ष मेले का तीसरा दिन। कोने कोने से आए श्रद्धालु कर रहे हैं पिंडदान। देवघर के बाबा मंदिर में उमड़ी कांवरियों की भीड़। अढ़िया मेले की शुरुआत के बाद जलार्पण करने पहुंचे श्रद्धालु। बारिश से गोड्डा में बदला मौसम का मिजाज। किसानों के चेहरे पर आई मुस्कान। गिरिडीह के खोरी महुआ एसडीएम बन गए शिक्षक। कन्या उच्च विद्यालय में छात्राओं के लिए क्लास। हाथ में चौक और पेंसिल कर छात्राओं को दिया गुर सिखाया। रांची में झारखंड आत्मा कर्मचारी संघ ने कृषि मंत्री बादल पत्रलेख के आवास का किया घेराव। धर्मांतरण और लव जिहाद के खिलाफ आदिवासियों ने गिरिडीह में निकाली रैली। धर्मांतरण रोकने के लिए कानून की मांग। बिहार तकनीकी सेवा आयोग के कार्यालय के बाहर सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज के छात्रों का जोरदार प्रदर्शन। नगर पालिका चुनाव को लेकर पटना मंडल सदर कार्यालय में उमड़ी भीड़। नामांकन के लिए उम्मीदवारों के समर्थन में पहुंचे लोग। बोकारो में पितृपक्ष के दौरान दामोदर नदी में पितरों के तर्पण के लिए उमड़ रहे श्रद्धालु। गोड्डा में बुआरीजोर प्रखंड के श्रीपुर गांव में ट्रांसफार्मर जलने से 20 दिनों से पावर कट। अंधेरे में रहने को मजबूर है लोग। सुदेश महतो ने सरकार पर लगाया आरोप। कहा 1932 के खतियान के मुद्दे पर 30 महीने बाद भी नहीं जागी सरकार। राज्य में फिर जोर पकड़ रहा मानसून। लगातार बारिश से सड़क पर चलना हुआ दूभर। सड़क पर बह रहा नाले का पानी। जमुई में मूसलाधार बारिश से कई इलाकों में भरा पानी। लोगों को आवागमन में हो रही परेशानी। बेगूसराय डीएम ने किया स्वर्ण जयंती पुस्तकालय का निरीक्षण। किताबों के रखरखाव को लेकर कर्मचारियों से की पूछताछ। रांची में लगातार हो रही बारिश ने खोली नगर निगम की पोल। कई इलाके के घरों में दुकानों में घुस गया पानी। गोपालगंज के कमला राय और महेंद्र महिला कॉलेज के नाराज छात्रों ने कॉलेज में जड़ा ताला। स्नातक की लंबित परीक्षाएं नहीं होने से छात्रों में आक्रोश। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।